क्षमा करने आया हूँ, इस शापित पार्वती की नहीं। ऋषि भृंगी, तुमने एक स्त्री का अपमान किया है। शिव पार्वती एक हैं और सदैव एक रहेंगे, उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। आज का दिन संसार का सबसे शुभ दिन होगा, शिव पार्वती के विवाह का अद्भुत दिन। मैं जिन महादेव से प्रेम करती हूँ वो सर्वोपरि है। मेरे लिए महादेव ही सत्य हैं और सत्य ही महादेव। मैं उनकी अर्धांगिनी नहीं, उनकी पूर्ण आंगिनी बनूंगी। विवाह संपन्न हुआ। शिव और पार्वती सदा सदा के लिए एक दूसरे के हुए। कैलाशवासी स्वागत में स्वागत आरती, पूर्ण रूप से पूर्ण हुए महादेव और पार्वती। देवों के देव महादेव और साक्षात आदिशक्ति माता पार्वती को प्रणाम। देवी पार्वती, ये वही 10 ऋषि हैं जो ब्रह्मांड में 10 दिशाओं में रहकर मेरे कार्यों को सरल बनाते हैं। हे स्वयंभू शिव, हमें आपकी परिक्रमा करने का अवसर प्रदान कीजिए। क्या मैंने कभी आपको मना किया है? और प्रसन्नता की बात तो ये है कि आज देवी पार्वती भी मेरे साथ हैं। यह तो हम सबका सौभाग्य है प्रभु कि भगवान शिव के साथ साथ आदिशक्ति माता पार्वती की भी परिक्रमा कर सके। चलिए हम सभी 10 ऋषि परिक्रमा करें। 10 नहीं, केवल 9 ऋषि ही परिक्रमा करेंगे। मैं ऋषि भृंगी अजन्मे शिव की परिक्रमा तो कर सकता हूँ, परंतु मनुष्य रूप में जन्मी एक स्त्री पार्वती जो श्रापित है। मेरी हाय है कि तुम कभी भी एक मां ना बन सको। जिसे मां ना बनने का श्राप मिला है, जो अपूर्ण है, मैं उसकी परिक्रमा कदापि नहीं कर सकता। इसलिए आप उठ जाइए वहाँ से और दूर हट जाइए हमारे महादेव से, ताकि हम अपने आराध्य की परिक्रमा कर सके। ये कैसे बात कर रहे हैं आप? देवी पार्वती शिव की प्रधांगिनी है। चाहे जो हो, किंतु हम इन्हें शिव का स्थान कदापि नहीं दे सकते। ऋषिवर, एक स्त्री का अपमान करना आपको शोभा नहीं देता। बात सम्मान की नहीं, श्रद्धा की है देवी। और वो श्रद्धा का बीज जिसके चरणों में गिर गया, वो पुष्प उसी के लिए खिलता है। ऋषि भृंगी पत्नी है मेरी, उनके अपमान के विरुद्ध मैं एक शब्द नहीं सुन सकता। जो पति अपनी पत्नी के अपमान को चुपचाप दिए जाए, वो पति कहलाने योग्य नहीं। ऋषि भृंगी, मेरी पत्नी का स्थान मेरे समान है, इसलिए आप ये हक त्याग कीजिए ऋषि भृंगी। नहीं, मैं अपनी आस्था का वध नहीं कर सकता। मैं तो केवल अपने महादेव की परिक्रमा करूंगा। ऋषि भृंगी, यदि आपको परिक्रमा करनी है तो हम दोनों की करनी होगी, अन्यथा नहीं। मेरे शिव योगी हैं तो मैं हठ योगी हूँ। यदि महादेव और पार्वती साथ भी हुए तो मैं अपने महादेव की परिक्रमा करूंगा, और मुझे ऐसा करने से इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं रोक सकता। ऋषि भृंगी, तुमने मर्यादा की सभी सीमाएं लांघ दी हैं। मेरे बार समझाने पर भी तुम नहीं समझे। हमारे संबंध को, हमारे प्रेम को तुम नहीं समझ पाए। तुमने एक स्त्री का अपमान किया है, एक पत्नी का अपमान किया है। मेरी श्रद्धा को आप अपना अपमान समझ रही हैं, तो इसमें मेरा क्या दोष? और आपका ये क्रोध मुझे भयभीत नहीं कर सकता। मैं अपने निर्णय से नहीं डिगूंगा। मेरे लिए तो महादेव ही पूर्ण है, और मैं परिक्रमा महादेव की ही करूंगा। आपकी परिक्रमा कदापि नहीं करूंगा मैं। ऋषि भृंगी, अपने अभिमान की ज्योति में तुमने एक स्त्री के सम्मान की आहुति दी है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारे शरीर में जो कुछ भी स्त्री का दिया हुआ है, अर्थात तुम्हारी मांस मज्जा, वो कैलाश से बाहर जाते ही समाप्त हो जाएगी। बचेगा तो केवल तुम्हारा कंकाल, ताकि युगों युगों तक ये संसार स्मरण रखे कि एक पुरुष द्वारा स्त्री के अपमान का क्या परिणाम होता है। आप प्राण भी ले लेंगी तो तब भी मैं अपने हद से पीछे नहीं हटूंगा। मैं भृंग ऋषि अपने तपोबल से महादेव और पार्वती को अलग कर दूंगा, और इतना अलग करूंगा कि ये दोनों कभी समीप न आ पाए। ऋषि भृंगी, देवी पार्वती का श्राप तुम्हारे की गई भूल का दंड है, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम शिव पार्वती को भिन्न कर लोगे? मेरे लिए तो आपका ये रूप, और क्या है मेरा रूप? तुमने
चेहरा किंतु वास्तविक रूप तो पहचाना ही नहीं ऋषि भृंगी। तुमने शिव पार्वती को भिन्न करने की चेष्टा की। करो, यदि साहस है तो करो भिन्न हमें। पार्वती आज अपने निज पद को पाकर हो रही हर्षित पार्वती। शतकोटि नमन जय शिव शक्ति, शतकोटि नमन जय शिव शक्ति। आज महादेव ने सिद्ध कर दिया कि संसार पुरुष और प्रकृति से मिलकर ही पूर्ण होता है। महादेव के इस अद्भुत रूप को अर्धनारीश्वर कहा जाएगा। अब आप हमें भिन्न कर सकते हैं। यदि है साहस तो भिन्न कीजिए हमें। हम दोनों आधे आधे जो एक दूसरे से मिलकर ही पूर्ण होते हैं, उसी प्रकार इस संपूर्ण संसार में हर पति पत्नी एक दूसरे को पूर्ण करते। मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई महादेव? मुझे क्षमा करे देवी, मैं आपकी भव्यता को समझ नहीं पाया। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आप दोनों की परिक्रमा करना चाहता हूँ। वर्णन कर ना पाए जिनकी छवि का स्वयं विधान कवि, जिनकी अर्धनारेश्वर की, अर्धनारेश्वर की, अर्धनारेश्वर की। शतकोटि नमन जय शिव शक्ति, शतकोटि नमन जय शिव शक्ति, शतकोटि नमन जय शिव शक्ति। शिव शक्ति सोमवार से रविवार रात 8 बजे।